तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस पूरी क्लास में डिस्कस करने वाले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री वेक्टर्स। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भैया आप टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस तरीके से करते हो, जहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स देखा था, उनके कुछ फॉर्मूले वगैरह और उनके ऊपर हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा था। तो आज के मतलब उसके थोड़े से एक्सटेंडेड फॉर्म पे जाए तो आज के इस पूरे सेशन में हम लोग तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो। ठीक है, तो आई होप आपने पिछला वाला क्लास देखा होगा, जो कि आपके लिए देखना एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी होगा, क्योंकि आप वो वाला सेशन नहीं देख के आओगे ना, तो इसमें आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा। तो मेरा सजेशन आपको पहले तो यही रहेगा भाई कि आप पहले वो वाली क्लास जाओ, देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्रीवियस लेक्चर के नाम से मिल जाएगा। तो पहले उस वाली क्लास को अच्छे से देख डालो, उसके बाद फिर ये वाली क्लास देखो, तो एकदम प्योर मक्खन की तरह तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री वेक्टर्स। मतलब हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते हो। तो सपोज करो भैया आपके पास में ये तीन वेक्टर्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, हम ऐसा सपोज करते हैं भाई कि हमारे पास में ये तीन वेक्टर्स हैं जिनका आपस में आपको प्रोडक्ट करवाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करवाना है। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर्स का कराने का मैंने पिछले दो सेशंस में पहले मैंने बताया था कि आपको दो तरीका होता है वेक्टर्स का प्रोडक्ट करवाने का। एक तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, एक तरीका होता है जिसको आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट, और एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब भैया ये क्या है, तो रिमेंबर, थोड़ा सा रिमेंबर करो। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आप वेक्टर का वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हो, या तो डॉट मल्टीप्लीकेशन से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है आंसर में, तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। और हमने ये दो वेक्टर्स का करके देख लिया, अब हम लोग तीन वेक्टर्स का करके देखेंगे। और दूसरा तरीका होता है भैया कि आप वेक्टर का प्रोडक्ट करवाते हो, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करवाते हो जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना पड़ता है। क्या करवाते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें आपको एक वेक्टर के फॉर्मेट में ही आंसर देखने को मिलता है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आप वेक्टर का वेक्टर से ही मल्टीप्लिकेशन कराते हो, वो भी डॉट वाला, तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिलती है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं भैया। ठीक है, और ये चीज हमने दो वेक्टर का ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, ए डॉट बी बराबर हमने फॉर्मूला देखा था इसके अंदर, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना, ये वाला हमने फॉर्मूला देखा था इसके अंदर। और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जब वेक्टर का वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करते हो और वो भी क्रॉस मेथड से, तो आपको एक वेक्टर ही मिलता है। जैसे इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, इस तरीके से हम लोगों ने इसका फॉर्मूला वगैरह निकाला था दो वेक्टर्स के लिए। बट यही चीज अगर मैं तीन वेक्टर्स का कराऊं, तो अगर मैं यही चीज तीन वेक्टर्स के लिए करवाऊं, तो भैया अगर यही चीज आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स करवाने जाते हो, ठीक है, क्या करवाएंगे भैया, सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट में मतलब इन तीनों वेक्टर्स का इस तरीके से डॉट करवाना है कि आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिले। तो होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो सबसे प्यारा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स। अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास में ए बी सी नाम के तीन वेक्टर्स हैं, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट होता है, इस तरीके से लिखा जाता है ए बी सी। ऐसे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भैया लिख डालो। मतलब ए, जैसे आप नहीं लिखते हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आप ऐसे लिखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप मैट्रिक्स बनाते हो। तो मैट्रिक्स का ये रो नंबर फर्स्ट होता है, ये रो नंबर सेकंड, और ये नंबर रो नंबर थर्ड होता है। ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ठीक है, तो कोई एक रो, ये रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, ठीक है, तो रो कोई सा भी एक उठा लो, जो भी रो पकड़ोगे तो उस रो को ऐसे ही लिखोगे ना। जैसे मैं अगर सेकंड रो की बात कर लूं, तो आप उसको बोलोगे 4 5 6, उसकी वैल्यू होगी रो नंबर सेकंड की। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करवाना है, तो उसको लिखने का तरीका होता है, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो और भी रो फॉर्मेट में। तो या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो कि भैया तीनों वेक्टर्स को ऐसे ए बी सी करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, या तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में समझ लो, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में लिखना है। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे भैया, तो सिंप्लीफाई करने का भी अपने पास में तरीका है। जैसे अगर वेक्टर्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, भैया वेक्टर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज वगैरह भी होती हैं। तो अगर हम ये बात करें कि वेक्टर्स की अपनी एक वैल्यू होगी, जैसे ए वेक्टर है तो उसकी वैल्यू होगी a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। अगर मैं ऐसा कुछ वैल्यू सपोज कर लूँ, वेक्टर बी की वैल्यू अगर मैं ऐसे मान लूँ, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ठीक है, और वेक्टर सी की वैल्यू c1 आई कैप, ठीक है,
C2 j कैप एंड C3 k कैप, अगर मैं इस हिसाब से वेक्टर्स की वैल्यू मान लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उनको अब देखो मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हो, तो उसको डिटर्मिनेंट में बना के सॉल्यूशन करा जाता है ना। मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो आप उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, आप इनका डिटर्मिनेंट तैयार करोगे और लिखोगे यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे करोगे, इनकी वैल्यूज को निकालोगे वेक्टर्स के अंदर से, आई कैप जे कैप के कैप छोड़ दो। जब आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे ना तो आप इसको या तो ऐसे लिखो ABC स्क्वायर ब्रैकेट में, अब उसको सॉल्व करना होगा तो ऐसे डिटरमिनेंट तैयार कर लेना, डिटरमिनेंट में आप ABC की वैल्यू पुटअप कर लेना, ठीक है, और उसमें से आई जे कैप को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो आपको स्केलर वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका हो गया उसको रिप्रेजेंट करने का, ये एक तरीका है उसको सोल्यूशन करने का, ये एक तरीका है। एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट और सोल्यूशन करने का भैया, वो क्या है, तो ऐसे करते हैं A.B×C, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो भैया मेथड फर्स्ट, या फिर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, मतलब इन दोनों को लिख, या तो ऐसे लिखो, ठीक है, चलो मैं और करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो या तो आप इस कलर प्रोडक्ट को ऐसे सॉल्व करो, A.B×C, मतलब पहले इन B और C का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने जाओगे तो फिर से डिटरमिनेंट फॉर्म बनाओगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसे फिर निकालोगे भैया आई कैप जे कैप के कैप, फिर B1 B2 B3 लिखोगे, फिर C1 C2 C3 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो फिर आई कैप जे कैप के कैप के आंसर में फॉर्मेट में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी देके जाएगा। अब जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का इस ए वाले वेक्टर में अब फिर डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, फिर वो डॉट करने के बाद आपको एक स्केलर वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो या तो ये वाला तरीका अपनाओ कि पहले क्रॉस करो फिर वेक्टर ए के साथ में डॉट लगाओ, ठीक है, तो वो तुम्हारा आंसर तब भी वही आने वाला है, स्केलर वैल्यू आएगी। या फिर तुम इसको ABC करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, उसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो भाई, तब भी तुम्हारा आंसर वही आता है। तो इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी थ्री वेक्टर्स, मतलब तीन वेक्टर्स का अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, इसका सोल्यूशन या तो ऐसे करो भैया, या तो फिर इसका सोल्यूशन इस तरीके से करके निकालो, ठीक है। तो आई होप अब आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि तीन तीन वेक्टर्स का स्केलर वाला प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको नोट कर लो, तो मैं इसके ऊपर कुछ स्पेशल इनकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट एक बार इसको नोट कर लो, तो हम इसके ऊपर एक आध दो पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है भैया। चलिए, तो लेट्स इरेज, मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, ठीक है। अब इनका कुछ खास प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है सबसे पहली, ठीक है, आप इन वेक्टर्स का इसको ना वॉल्यूम ऑफ द वेक्टर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड बोला जाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, इसको ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड भी बोला जाता है। अब ये पैरेललोपाइपेड क्या होता है भैया, तो पैरेललोपाइपेड का मतलब होता है जैसे आपने स्क्वायर देखा है, ट्रायंगल देखा है, रेक्टेंगल देखा है, अपने पैरेललोग्राम देखा है, तो लगभग पैरेललोग्राम जैसा ही होता है हमारे पास में एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पैरेललोपाइपेड बोलते हैं। पैरेललोग्राम आपने देखा है ना, पेंटागन, तो लगभग वैसे ही अपने पास में एक स्ट्रक्चर होता है पैरेललोपाइपेड का, तो इसको बोला जाता है पैरेललोपाइपेड, मतलब जो कि तीन वेक्टर से मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो, मतलब ये निकालते हो ABC, ठीक है, आप ये निकालो, बात एक ही है, ये बस करने का तरीका कि या तो इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, तो ये निकालोगे तब भी वही चीज है, ये निकालोगे तब भी वही चीज है। तो अगर आप ये निकालते हो ABC, तो इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है, इसको V से दिखाया जाता है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या शो करता है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड शो करता है, ये एक चीज बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो उसको बोला जाता है भैया उस टाइम पे ये कोप्लेनर वेक्टर है। क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है भैया, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर इसको नाम दिया जाता है कि ये जो वेक्टर है आपके पास में तीनों, वो तीनों कोप्लेनर्स हैं, ठीक है। तो आपके मतलब समझ लो कि दो चीजें हमने एक ही में देख लिया कि ये जो ABC होता है उसको हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड भी कहते हैं, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड कहते हैं। और अगर यदि किसी वजह से वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड की वैल्यू 0 आ गई, तो भैया उसको बोलेंगे वो तीनों के तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर्स हैं। और इस बात पे ना इस बात पे समझ लो कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे इस बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड जिसके ऊपर इस बारी के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था भाई, ये कोप्लेनर वाले पे क्वेश्चन आया था,
ठीक है। तो उसको अच्छे से एक बार देख डालो, ठीक है। मतलब कहने का है कि अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो या फिर ए बी सी निकालते हो, जिसको आप वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट भी बोलते हो, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो भैया तीनों के तीनों वेक्टर्स आपके कोप्लेनर कहे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका जो आप कह सकते हो प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। लेफ्ट से आप लिख लो प्रॉपर्टी। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी भैया, तो आप ऐसा बोल लो अगर इन वेक्टर्स को चाहो तो आप ना साइक्लिक चेंज करो, इन साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप इन वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दो, क्या करो, साइक्लिक ऑर्डर में इन वेक्टर्स को चेंज कर दो, तो उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का है, देखो समझो, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, तो साइक्लिक ऑर्डर में जैसे मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मैं जानता हूँ कि अगर मुझे 3 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कराना है इसका वाला, तो भैया मैं इस तरीके से उसका मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लिखोगे भैया ये हो गया ए बी सी, ये हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं स्केलर प्रोडक्ट में। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया बी सी ए, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी बी ए, ऐसा कर लो, सी को पहले लिखेंगे फिर ए बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा सी ए बी, आई थिंक ऐसा कुछ, ठीक है। सी को पहले करेंगे तो सी ए बी। तो हम चाहे तो इस वेक्टर्स को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं भैया। अगर हम इस फॉर्मेट में इस वेक्टर्स को लिख सकते हैं तो इसी को बोला जाता है साइक्लिक चेंज ऑफ दी वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है साइक्लिक चेंज ऑफ दी वेक्टर, ठीक है। कि वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो तो उनके वैल्यू पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी भैया, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो मैं लिखूंगा भैया बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिखेंगे सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये वेक्टर्स के ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का तरीका हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला फॉर्मेट में लिखते हो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो भैया उसकी वैल्यू ये बना सकते हो। अगर आप इस फॉर्मेट में चाहो तब भी वही आंसर आएगा तो ये फॉर्मेट लिख सकते हो, और इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तब भी वही आंसर आएगा, तो उस आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यही होता है साइक्लिक चेंज, ठीक है। उसके ऑर्डर में साइक्लिक चेंज करो, सबको एक एक बारी कन्वर्ट चेंज कर लो, तो उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे जो आंसर तुम्हारा आएगा इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी तुम्हारा वही आंसर आएगा, ठीक है। और गलती से इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अगर 0 आ गई तो आप बोलोगे भैया कि वैल्यू ऑफ पैरेलल पाइपेट 0 हो गया, यानी कि वो तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, ठीक है। ये तरीका होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और होता है, एक और क्या होता है, जैसे अगर मैं मान लो कि सिर्फ 2 ही वेक्टर्स का आपस में इंटरचेंज कराऊं, इंटरचेंज ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 2 वेक्टर्स का इंटरचेंज करा दूं, ठीक है, तो उनका ना साइन चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में वेक्टर है ए बी सी, ठीक है। तो अगर मैं किसी एक मतलब इनका साइक्लिक ऑर्डर में चेंज ना करूं, इनको आगे पीछे कर दूं, कैसे आगे पीछे करने का मतलब मैं इसको इधर कर दूं, बी को बाद में कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ए सी और बी, ए सी और बी, ठीक है। तुम अगर ध्यान से देखो तो उनमें से किसी साइक्लिक ऑर्डर से मैच कर रहा है क्या, जो हमने साइक्लिक ऑर्डर बनाया है उसमें से किसी से मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा। मतलब हमने क्या करा, हमने इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो जो आपस में क्वांटिटीज को इंटरचेंज करोगे ना तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। उसमें यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, माइनस लगा के चलना, यहाँ पे उसके आंसर में फिर माइनस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन के साथ में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ खास 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कि भैया अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट निकालना चाहते हो तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, और अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट 0 आ गया तो भैया उसको आप कोप्लेनर बोलोगे। अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दोगे भैया तो उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वहीं पे इंटरचेंज करोगे सिर्फ 2 वेक्टर्स को ब्रैकेट के अंदर, तो भैया उनकी वैल्यू में नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज, बेसिक से प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, ठीक है। इनको नोट कर लो। तो फिर अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट को एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा भैया कि ये वाले से करे कि ये वाले से करे, दोनों से करो कोई दिक्कत नहीं है, किसी से करो आंसर तुम्हारा वही आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट एक बार नोट कर लो भाई, फिर हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स इरेज दिस, है ना, इसको मिटाते हैं एंड देखते हैं भाई, ठीक है।
और इधर पे वेक्टर लिखा गया है भाई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। उसके आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो फ्रेम के अंदर लगभग थोड़ा सा हल्का सा कटा होगा, तो मैनेज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपने पास में एक क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, कि क्वेश्चन ये कहता है लेट्स, अपने पास में एक वेक्टर है ए बी सी, उनकी वैल्यूज ले लेते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में के कैप, ठीक है। वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप, एंड वेक्टर सी की वैल्यू है 2i कैप प्लस में j कैप प्लस माइनस का k कैप। चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड, चलो यहाँ पर लिखते हैं, फाइंड ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है। ए बी सी पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे ए डॉट बी क्रॉस सी पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे पूछ सकता है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइपेड, ठीक है। तो ये करने को पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा कि भैया फाइंड द प्रूफ दीज वेक्टर्स आर स्केलर वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो फिर आपको वही वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइपेड 0 निकाल के बताना पड़ेगा। तो चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों वेक्टर्स को जब सॉल्व करने जाओगे भैया, तो क्या आंसर आने वाला है, तो या तो इनको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो, तो हम डिटरमिनेंट मेथड करते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है, तो फिर आपको एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करके पहले वापस से डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर ले जाकर फिर से डॉट करवाना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट वाले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे भैया, तो a1 a2 a3 मतलब 1 2 1, b1 b2 b3 है ना, 1 -3 2, 1 -3 2, c1 c2 c3, 2 1 -1, 2 1 -1, हाँ -1, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू हो गया। अपने डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, इस तरीके से वैल्यू को पुट अप करोगे भैया, आई कैप जे कैप की वैल्यू पुट अप करोगे, और इस वाले में आई कैप जे कैप नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देख लो, जरा ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई कैसे करते हो, तो आप किसी भी किसी रो या फिर कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हो, तो रो नंबर 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो 1 अगर इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हो, इसके रेस्पेक्ट में भैया इसके नीचे और इसके इधर छिपा लो, तो बचेगा सिर्फ ये वाली क्वांटिटी, मतलब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 3 का -1 में करोगे भैया, तो 3 रहेगा, और इसका इसमें करेंगे तो -2, फिर माइनस अगले वाले में माइनस लगा के सॉल्व करते हो, है ना। तो सॉल्व करेंगे फिर आगे, तो ये वाली क्वांटिटी को ढक दो ऐसे, और इसको ढकोगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हो, तो -1 एंड 1 का और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो -1 का 1 रहेगा, और 2 का करोगे भैया, देखो ये बीच वाला खत्म करो, तो 1 का 1 में -1 में कराना है, एंड 2 का 2 में कराना है, तो 2 2 4, तो माइनस का 4, एंड प्लस में लास्ट वाला क्या सेक्शन बनता है भैया, लास्ट वाला ये है, तो ये पोर्शन खत्म कर दो, तो ये 3 बचेंगे, तो 1 का 1 में, 2 का -3 में, तो ये हो जाएगा 1 -3 2 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, है ना, बहुत ही आसान से हो जाएगा। तो चेक कर लो, ये 1 होगा, तो भैया इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, 3 में से -2 करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। -2 इसकी वैल्यू -5 आएगी, प्लस में 3 एंड ये 7 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 1 1 एंड ये 5 2 10, ठीक है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, एंड 7 21 हो जाएगा, तो ये आएगा 11 एंड कितना कह सकते हो 31 एंड 32, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो एक तो आपका वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड आ गया, ठीक है, इतना यूनिट आपका वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड है, ठीक है। तो अगर आपसे वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड पूछे तो 32 यूनिट, ठीक है। अगर आपसे ये एबीसी पूछा है, तो एबीसी की वैल्यू 32 यूनिट, ठीक है, आपकी एबीसी की वैल्यू कितनी हो गई 32 यूनिट। या फिर अगर आपसे कोप्लेनर पूछा रहता, तो अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आई होती, तो हम ऐसा बोलते कि ये जो तीनों वेक्टर्स अपने पास में है ए बी सी, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर है, बट वो 0 के बराबर नहीं है भैया, तो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करोगे, ठीक है भाई। अब इनको अच्छे से एक बार नोट कर लो, तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, कि 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब क्रॉस वाला। ये तो डॉट वाला था, कि डॉट वाले में, अच्छा इन डॉट वाले में थोड़ा समझना, इसमें क्रॉस और डॉट दोनों इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, बट इस क्रॉस वाले में सिर्फ क्रॉस रहता है, ठीक है, तो उसको सीखेंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो भाई, चलो भाई हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक लिख लेना भैया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दी 3 वेक्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दी 3 वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर का आपस में मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है बेसिकली। तो हमारे पास में अगर ये 3 वेक्टर से, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है भैया, क्रॉस लिखा जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को
शो करने का तरीका होता है। ठीक है, वेक्टर के अगर क्रॉस प्रोडक्ट को शो करना हो भैया तो इस तरीके से शो करा जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसकी अगर वैल्यू की मैं बात करूं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व ना बड़ा मतलब थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर लेना। देखो ये होता है सॉल्व करने के लिए बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी। ठीक है, मतलब पहले ये बी डॉट लिखेंगे, ठीक है, बी लिखेंगे, डॉट करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का ए और सी का आपस में डॉट, और इधर पे भी डॉट लगाते हैं, माइनस करके ये वाला वेक्टर लिखेंगे ब्रैकेट वाला और इन दोनों का आपस में डॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का करवाना हो तो उसको लिखने का तरीका ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए डॉट सी। ठीक है, मतलब बेसिकली सब आपको डॉट प्रोडक्ट में ही करवाना है। सब जब डॉट में ही करवा लोगे तो आपका आंसर फिर आपका वही आपको वेक्टर के क्वांटिटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी, अगर इस तरीके से आप वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए रिप्रेजेंट करते हो तो। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो क्या होगा, देखो वेक्टर प्रोडक्ट में बस इतना ही होता है। वेक्टर प्रोडक्ट में ना इतना ही एक फॉर्मूला है, तुम उसको याद कर लो और कुछ नहीं करना। स्केलर में वही थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना था, बट यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला तुमको पढ़ना है भाई, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास में वेक्टर है आई कैप टू जे कैप, वही वाला ले लेते हैं जो भी हमने लिया था। ठीक है, लगभग वैसा ही कुछ ले लेते हैं, आई कैप चलो टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड सी वेक्टर का नाम लेते हैं थ्री आई कैप प्लस माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। चलो ये हमारे पास में तीन वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर्स का हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमको निकालना है किसी भी रीजन से। ठीक है, तो जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखोगे भैया, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है भैया बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी, ये इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लो, तो बी क्या है भैया, वेक्टर बी अपने पास में यहाँ पे, तो टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे अपने पास में बी है, डॉट लगाओगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ए डॉट सी कर लो। तो ए डॉट सी अगर हम करते हैं तो चेक कर लो, तो डॉट कैसे निकालते हैं, आई कैप का आई कैप में, जे कैप का जे कैप में, के कैप का के कैप में, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करवाया जाता है। तो जब ए डॉट सी निकालोगे तो थ्री आई और आई का करोगे भैया तो 3 मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जे का जे में करो तो माइनस माइनस ये माइनस 4 हो जाएगा, एंड के का के में करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 मतलब माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी डॉट की वैल्यू लिखो, तो सी की वैल्यू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का के कैप है भैया। ठीक है, ये है अपने पास में सी। ठीक, अब आगे उनको चेक कर लो उनकी वैल्यूज कितनी आने वाली है, मतलब ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कराओगे तो आई का आई में, तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 तो 2। ठीक है, उसके अलावा 2 का जे में मतलब जे का जे में कराओगे डॉट, तो 2 का -1 में कराओगे भैया तो -2। ठीक है, एंड 1 का 1 में कराओगे तो 1, तो ये बनेगा अपने पास में आंसर। बस इनका आपस में ऐड कर लो, तो चेक कर लो क्या आ रहा है भैया, एंड ऐड करने पे ये तो वैसे ही रहने वाला है, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, एंड डॉट में इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 415 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2 एंड माइनस इधर पे इनको वैसे लिखो, वैसे लिखेंगे तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का के कैप वैसे लिखा जाएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। बट यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 मतलब 4 आई कैप। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 जे कैप, एंड -2 से करेंगे तो -2 के कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर बनेगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपने वेक्टर्स की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे भैया तो आई कैप को आई कैप से -2 -4 एंड -3 तो -7 आई कैप, 2 का 2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये 4 जे कैप हो जाएगा। -2 ये है, एंड ये माइनस जाके मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -2 प्लस के। ठीक है, +1 के, तो कितना हो जाएगा -k। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी में है। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो हम लोगों ने निकाला है वो चेक कर लो भाई, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी के जैसा दिख रहा है, वे वेक्टर क्वांटिटी में ही आया है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जब भी करोगे भैया तो आपको आंसर वेक्टर में ही देखने को मिलेगा, और करने का तरीका ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखने का लगेगा, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। तो बस उसके ऊपर उस वैल्यू को पुटअप करना है और डॉट डॉट करना है, डॉट डॉट खेलते जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे तुमने देखा था पंचायत वाली वेब सीरीज में
खेलिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, तो वैसा ये आप सिर्फ डॉट डॉट खेलिए, आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट लिया निकाला जाता है। ठीक, इन चीज़ों को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। एंड इस वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट में चाहे स्केलर का ट्रिपल प्रोडक्ट हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स हो, इनमें आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ का कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब से देखो, ये तो आपका चैप्टर में खैर इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेक्टर का बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कशंस कर लिए कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह जो भी होता है सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग रियल वेक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रियल वेक्टर क्या है भैया, एक्चुअल में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये तो अभी आपने पढ़ा रखा था 11 क्लास में, 12 क्लास में लगभग। अब पढ़ने वाले हम लोग वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो तैयार है ना भाई। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसमें पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उन सब चीजों के बारे में कंप्लीट तरीके से डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लेना, और कोई भी डाउट होगा भैया तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।